अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह हमारा ईश्वर ऑलमाइटी जिन्होंने हमें पैदा किया और हमको एक मौका दे दिया इस दुनिया में रहने के लिए, उस ईश्वर का हिदायत हम सबको मिले। मे Allah's peace and mercy be upon all of us. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulil Ameen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. स्टेज पर और इस हॉल पर बैठे हुए तमाम भाइयों और बहनें, मुझे बहुत खुशी हुई गुजरात में आके इस महफ़िल में, इस कंक्लूडिंग हमारा कैंपेन का प्रोग्राम में शामिल करते हुए। कल सुबह से मैं देख रही हूँ आंखों से, और दिल्ली में बैठकर भी मैंने बहुत सारे आप लोगों के प्रोग्राम्स के बारे में सुना, देखा, पोस्टर्स वगैरह मैंने देखा, वीडियोस मैंने देखा। बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात का है कि हमारे बहनें ताकत बनकर एक इस स्लोगन को लेकर बहुत काम किया हिम्मत के साथ। तो ये बहुत अच्छा इशारा है, आप लोग बहुत कुछ कर सकता है। खुशी इस बात का है। और इस प्रोग्राम के बारे में मुझे बहुत खुशी इसलिए है कि सूरह तौबा कुरान मजीद में 9th चैप्टर है और उसमें 71 फर्स्ट वर्स, वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम मौलियाउ बाद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर बोल के एक आयत है, एक वर्स है। उसका डिटेल्स में मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये है कि बिलीवर्स बोथ मेन एंड वीमेन, मर्द और ख़वातीन कॉम्प्लीमेंट्री बनकर एक दूसरे को मददगार बनकर काम करना है। तो इस और उनका काम क्या है? अच्छाइयों को फैलना, उसके लिए काम करना, और बुराइयों को रुकना। तो बुराइयों को रुकने का काम में मर्द और ख़वातीन मिलकर काम करना है। ये बिलीवर्स का एक अहम ड्यूटी बोलकर उसी आयत में नमाज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, लेकिन सबसे पहले ये भी अल्लाह ताला ने बोला। उधर से हमको ये मालूम कर सकता है जिस तरह नमाज बहुत अहम है, हमारा फ़र्ज़ है, उस तरह बुराइयों को रोकना, उसके लिए समाज में काम करना, ये भी एक बिलीवर का अहम ड्यूटी में आते हैं। तो हर इंसान को करने का है, और इंसान का ये काम की तरफ तवज्जो देना बिलीवर्स का ड्यूटी बोलकर कुरान मजीद में ये आयत है। तो यहाँ मुझे खुशी हो रही है। हमारा बहुत सारे प्रोग्राम है, अगर ख़वातीन का प्रोग्राम है तो ख़वातीन सिर्फ शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ इस नशिस्त में, इस हॉल में, स्टेज पर भी हमारा बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग, आलिम लोग, लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स मौजूद है हमारा सिस्टर्स में। और ये भी मेरे लिए बहुत खुशी है। हमारा मुल्क के बारे में हम प्राउडली सब लोगों से ये कहते हैं कि हमारा मुल्क में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हर मज़हब का लोग हमारा मुल्क में है। यही है आइडिया ऑफ इंडिया बोलकर सेक्युलर एस्पेक्ट का जो दूसरे डेफिनेशन वही नहीं, सेक्युलर का जो मतलब सभी मज़हब अपना मज़हब फॉलो करते हुए ही एक दूसरे को मददगार साबित करके, सपोर्ट करके इस दुनिया में, इस मुल्क में रहने का मौका हमको है। इसको कायम रखने का एक अच्छा मौका ये है, आप लोगों ने, हमारे बहन ने आप लोगों को बुला दिया, आप लोग खुशी खुशी के साथ यहाँ आके अपने बात रखी, बहुत खुशी ही हुई सुनकर। तो अभी जिस तरह हमारा बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा, हमारा मुहिम यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारा काम अभी शुरू हो रहा है। जो दरवाजे आप लोगों के लिए इस काम के लिए ओपन हुआ, उसी दरवाजे के अंदर जाके और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी हम अपने आप को प्रिपेयर किया, अभी हमको मालूम हुआ कितने ताकत हमारे अंदर है, हाउ मच वी कैन डू। इस महीने का अंदर जो काम हमने किया उस पे ये हमको समझ में आते हैं कि हमको कितने कर सकता है।
कितना ताकतवर है। तो इसको आगे बढ़ना है, कोने कोने पे गांव गांव में जाके, हमारे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके इस मैसेज को हम फैलने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हम कोशिश करना है। हमने ये मुहिम अगस्त 27 को दिल्ली में एक प्रेस मीट के ज़रिए डिक्लेयर किया, मोरालिटी इज़ फ्रीडम, नैतिकता स्वतंत्रता के आधार। When we declared this, जब हमने मोरालिटी और फ्रीडम को जोड़कर ये डिक्लेयर किया, लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या है, किस तरह का टॉपिक को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं बोल के। क्योंकि लोगों को फ्रीडम, आज़ादी और मोरालिटी कैसे जोड़ सकता है? मोरालिटी, रिलीजियन, नैतिकता, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब कुछ गुलामी है। यही है पूरे दुनिया में नरेशन डिस्कोर्सेस। आप लोग कह रहे हैं मोरालिटी के ज़रिए आपको फ्रीडम मिलेगा, वो कैसे? सवाल आया। हमने एक्सप्लेन किया हमारे कॉन्सेप्ट नोट के ज़रिए, हमारे लिटरेचर के ज़रिए, हमारे हर पब्लिकेशंस अपना स्पेशल इश्यूज़ निकाल के उसके ज़रिए जब हमने एक्सप्लेन शुरू किया, लोग बोलना शुरू हुआ, हाँ हाँ ये सही है, नैतिकता ही स्वतंत्रता की आधार बोल के लोगों के अंदर ये समझ में आते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर नैतिकता मौजूद है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा ही पैदा किया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। वो इंसानी फितरत, वो प्योर नेचर का है, नैतिकता का है। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, उधर से जो नैरेटिव्स हो रहा है, उसका असर हमारे ऊपर पड़कर हम ऐसा मन में, हमारा सोच में चेंज आते हैं, उसके पीछे हम भी जा रहे हैं। तो कैसे हमको मोरालिटी और फ्रीडम को जोड़ सकता है? लोग कहते हैं कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई फ्रीडम। मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या माई बॉडी है? इस माई बॉडी माई बॉडी? माई बॉडी अगर माई बॉडी है तो, अगर मेरी जिस्म मेरी है तो, कल सुबह 3 बजे मरकज़ से निकल के मैंने गुजरात पहुंच गई। कल 3 प्रोग्राम्स थी, रात बहुत देर ही सो गई, तो इसलिए सुबह उठ के मुझे नींद आ रहा था। नमाज के बाद अक्सर मैं यूजुअली नॉर्मली मैं नहीं सोते हैं, लेकिन आज सुबह मैंने थोड़ी देर सो गई। अगर मेरी जिस्म मेरी है तो, अगर माई बॉडी माइन है तो, मुझे उस बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहे जब मुझे सो सकता है, जब चाहे तब मुझे, अगर 2 दिन 3 दिन बिना सो के रहना है तो उसके लिए भी मुझे कंट्रोल होना चाहिए ना। कभी कभी हमको सर पे दर्द होता है, ज़्यादा खा लेंगे तो पेट पे दर्द होता है, डाइजेशन अफेक्ट हो जाता है। तो हमारा बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम के साथ ही हमारे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। मालिकुल मुल्क, पूरे कायनात का मालिक अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर भी एक सिस्टम पैदा किया। अगर उस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए ये मेरी मर्जी है बोल के आप शुरू करेंगे तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसको स्लेवरी नहीं कह सकता है। अगर आपको खाने का पीने का फ्रीडम मिलना है तो, खा के पी के एंजॉय करना आप चाहते हैं तो, ये अंदर का जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। वहाँ भी मॉरल सिस्टम मौजूद है। इस तरह पूरे कायनात में लोग कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी में अपनी बेडरूम में या एक होटल के कमरे में एक लेडी के साथ, जो वो तो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट में मैंने कुछ किया, आपको क्या है? क्यों म्यूचुअल एग्रीमेंट में सब कुछ नहीं कर सकता है? अगर आप अपने मर्जी में अपने बीवी घर में है, उनको छोड़कर दूसरा एक बीवी के साथ अपना सेक्सुअल एंजॉयमेंट किया है तो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करते हैं वो। जिस तरह एक छोटे से मिसाल, सांस हम लेते हैं, बाहर निकलते हैं ना, इनहेल और एक्सहेल हम करते हैं। जो सांस हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं ना,
उसका भी असर है ये एनवायरनमेंट में। हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बात करते हैं ना। अभी एक प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, 3 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब मौलाना के अपने बात रखते थे, मुझे जल्दी एयरपोर्ट जाना है बोल के मैं भी वहाँ से एक माइक पकड़ के, मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आप लोग मुझे भी इनवाइट किया है ना, तो मैं भी मेरी बात शुरू करेंगे बोल के मैं उधर से, मौलाना इधर से, बाजी इधर से, हमारे सिस्टर्स उधर से, हम सब एक माइक पकड़ के बात शुरू हुआ है तो कैसा रहेगा। इस प्रोग्राम का भी एक मॉरल सिस्टम हमने बना दिया, 1 at a टाइम, ताकि हम सबको फ़ायदा मिले। तो हर एक चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को लेकर अगर आप देखेंगे तो अगर वैल्यू सिस्टम मोरालिटी को लेकर अगर नहीं चलेंगे तो आपको ये फ्रीडम जो हमारे सृष्टा ने, हमारे अल्लाह ताला ने हमको दिया, उसको हम एंजॉय आगे के लिए लॉन्ग लास्टिंग फ्रीडम हमको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे किंगडम्स हमारे इंडिया में भी, कॉलोनियलाइजेशन का हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से, फिजिकल ताकत का कमी की वजह से नहीं हुआ। इन लोगों ने लोगों को गुलाम इसलिए बन दिया है कि उन लोगों का अपने अंदर मॉरल वैल्यूज़ को लेकर कुछ कमी थी। पूरा डायनास्टीज को आप पढ़ लीजिए, जब उनका डिस्ट्रॉइंग, उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, तब उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। तो हर मैदान में हमारा ज़िंदगी अगर देखेंगे तो अगर आप मॉरल वैल्यूज़ को छोड़कर आगे बढ़े तो आपके लिए ही नुकसान है और बाकी लोगों के लिए भी नुकसान पहुंचते हैं। अभी अलग अलग टाइप्स ऑफ मोरालिटी है, वैल्यूज़ है, इमोरालिटी हमारे समाज में फैलते हैं। उनमें से बहुत ख़तरनाक इमोरालिटी है सेक्सुअल इमोरालिटी। हमारा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वैल्यूज़ उसको बहुत अहमियत दिया। जानवरों की तरह जब चाहे तब ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, अल्लाह ताला ने, वो क्या है? फैमिली। तो हम देखते हैं सोसाइटी में 2 एक्सट्रीम्स है। एक एक्सट्रीम ये है कि ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, जो इंसानी फितरत है उसको भी ख़त्म करते हैं। इंसान का जो बेसिक नीड है, जिस तरह प्यास है, जिस तरह भूख है, इस तरह सेक्स भी एक नीड है इंसान के अंदर, वो डाल के ही अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। तो इसके लिए एक सिस्टम, एक खूबसूरत सिस्टम भी अल्लाह ताला अपने आप का नाम डालकर, सिलतो रहम, एक अहम काम जो इंसान करना है। अल्लाह ताला ने कहा वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अकेले नहीं, वो ज़ौजुकल, with his zauj, with the spouse, and वहाँ जाके बाकी सब कुछ आपको हलाल है, लेकिन सिर्फ ये पेड़ का जिक्र किया, वला तकरबा हादिहि शजरता। तो हराम बहुत कम है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है दुनिया में, लेकिन उसको ख्याल रखते हुए अगर हम जिंदगी गुजर देंगे तो बाकी सब जो हमको फ्रीडम मिला है वो हमको मिलेगा। शैतान हर वक्त हमारे आगे पीछे है, लेकिन उस शैतान को दूर रखते हुए हम आगे बढ़ना है। उसके लिए हम फैमिली सिस्टम, जो आदमी अपने घर से दुआ पढ़कर बाहर निकलते हैं, वो एक प्रोटेक्शन है। केरला में KSRTC, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में मैंने 1980s और 90s में देखा, एक सेंटेंस लिखकर ड्राइवर के सामने रखते हैं। वो ऐसा है कि ड्राइव केयरफुली, योर फैमिली इज़ वेटिंग। आपके फैमिली आपको घर में वो इंतज़ार करते हैं, इसलिए आप ड्राइविंग सेफली करना है। ये सोच, हमारा फैमिली है, माँ बाप है घर में, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अभी इसको ख़त्म करने का कोशिश हो रहा है। जो चीज़ फैमिली में अवेलेबल है उसको मार्केट में अवेलेबल करते हुए हमारा नौजवान लोग पूछते हैं, अगर ये कॉफ़ी पीना है तो
10 रुपया दे देंगे तो कॉफ़ी शॉप में जाके पी सकता है, उसके लिए पूरा कॉफ़ी शॉप खरीदने की क्या ज़रूरत है। इस तरह सेक्स के लिए भी बहुत सारे सेंटर्स हैं वहाँ। और ये देखिए इस तरह, इसलिए हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में अगर मोरालिटी नहीं है तो ये होते हैं। देखिए अपना फ्रीडम के लिए बोल के हमारा बच्चे, नौजवान, लड़कियां भी आजकल ड्रग्स, शराब उसके पीछे चलते हैं। अपने आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिलना है समाज में, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, उसके लिए माँ बाप रुकावट है तो उनको भी ख़त्म करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाद में क्या होते हैं, वो एडिक्ट बनते हैं, उसका स्लेव बनते हैं। तो फ्रीडम के नाम पे शराब पीना आपने शुरू किया, लेकिन आप उसका स्लेव बन गई। तो असल फ्रीडम क्या है वो मोरालिटी में जोड़ते हुए ही आपको मिलेगा। लेकिन हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक्स, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर्स, इस तरह का लोग कहते हैं अगर हम शराब को, नशे को बैन करेंगे तो रेवेन्यू इनकम में कमी होगा, है ना। तो एज लॉन्ग एज माई पॉकेट इज फुल सब कुछ हो सकता है, मेरे पॉकेट खाली नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पॉकेट में पैसा आता है तो ये जायज़ है, ये मॉरल है। इस तरह का मोरालिटी को हम नहीं मानना है, क्योंकि असल में बहुत सारे नुकसान है। सिर्फ ये एक शराब और नशे को देख लीजिए कितना नुकसान है। सड़क पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बाद में पता चलता है कि ड्राइवर ड्रंक, ही वॉज इन इंटॉक्सिकेशन। कितना नुकसान, सिर्फ एक ड्राइवर का नुकसान नहीं है ना, सिर्फ एक आदमी का और एक शख्स का नुकसान नहीं है, उनके फैमिली में उनके बच्चे भूखे मारते हैं, लेकिन ये अपना ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। सुबह से रात तक काम करके पैडी फील्ड में इस तरह का काम करके हमारे ख़वातीन पैसा, उनके आमदनी, घर घर जाके वो लोग घरेलू काम करके पैसा लेते के आते हैं। शौहर उनको तशद्दुद करके उनके पैसा उनसे छीन के जाके टॉडी शॉप में देते हैं। ये क्या ये नुकसान नहीं है? लेकिन इस तरह का नुकसान को अगर देखना है तो जो लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा लॉस, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए। हर चीज़ हमको प्रॉफिट और लॉस में कैलकुलेट नहीं कर सकता है। लीगलिटी और मोरालिटी बहुत जोड़े हुए हैं। गुजरात में आके हमारे बहन, प्यारे बहन, वॉरियर हम कह सकता है, बिल्किस बानो, बहुत कुछ हुआ उनके ऊपर, रेप वगैरह। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस, वो ये कहते हैं कि आप किसी दूसरा कम्युनिटी के ख़वातीन को अपने खबर से भी, उनका बॉडी को भी, लाश को भी आप रेप कर सकता है। अगर किसी ने ऐसा कहा अपने हेट स्पीच में, तो उनको मैं रिलीजियस लीडर नहीं मानती हूँ, उनको पॉलिटिकल लीडर नहीं मान सकता है। तो लीगल सिस्टम में मोरालिटी नहीं होने की वजह से उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस तो नहीं मिलेंगी इस दुनिया में। अगर आप किसी को मारा तो उनका लाइफ वापस लाना ही जस्टिस है, वो इस दुनिया में नहीं मिलेगा, वो तो ईश्वर को ही दे सकता है। लेकिन जो रिलीफ आपको, जो अपने हद के अंदर जो कर सकता है, वो रिलीफ भी नहीं देते। बहुत सारे रेप केसेस में एक बार रेप होते हैं, लेकिन हमारा लीगल सिस्टम के ज़रिए उनको बार बार गुजरना पड़ता है। She has to experience that which she experienced again and again through the legal procedure. और सालों के बाद उनको ये नहीं मिलते। तो लीगलिटी एंड मोरालिटी जोड़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम में अभी हमारा मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ वोट देकर हम देते हैं, उनका जो ताकत देकर, लेकिन अभी देख लीजिए हमारा एमएलएस और एमपीस में, सिर्फ इंडिया में 151 एमएलएस और एमपीस अभी मौजूदा, वो लोग रेप केसेस और इस तरह का केसेस का लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं।
तो इस तरह का एक मुल्क में रहते हुए हर सिस्टम को, हमारा फैमिली को हम कायम रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या करना है वो हम करना है, समाज में हम काम करना है। पॉलिटिकल लीडर्स का, रिलीजियस लीडर्स का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। हमारा मसाजिद के मेंबर से, हमारा चर्च के प्लेटफॉर्म से, हमारा जो रिलीजियस सेंटर्स है, वो सब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसके लिए हम काम करना है, रुकना है। हम कहते हैं नौजवान ऐसा है, नौजवान ऐसा है। मैं हमारा नौजवान को ब्लेम नहीं करूँगी, इसलिए है कि क्या मॉडल हम उनको देते हैं। जो वो देखते हैं सोशल मीडिया में सेलिब्रिटीज़ के तौर पर, पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पर, स्पोर्ट्स स्टार्स के तौर पर, फिल्म स्टार्स के तौर पर, ये पूरा इमोरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो ये मॉडल को ख़त्म करके माँ बाप के ज़रिए और पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए, रिलीजियस लीडर्स के ज़रिए हम हमारा नौजवान को अच्छा मिसाल, अच्छा मॉडल्स बनकर उनको रुकने के लिए काम करना है। मान शादा, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।